बहन कुमारी सैलजा देश की एक कदावर नेता है, दलित नेता है और हरियाणा की बेटी है। हमारी बहन है। काला नाक, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भी देखो शब्द बहुत गलत है, लोग देखते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं, भी बहुत गलत बोला। माता बहनें सुनचुट है, माताओं को बहनों को लखपीते दीदी बना दिया। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। तो अभी हम मौजूद हैं बरवाला के बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां से शुरुआत हो चुकी है डोर टू डोर कैंपेन की और सारे ही सारे कार्यकर्ता अब निकल चुके हैं। आप बीजेपी के लिए काफी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। इस टाइम जो कांग्रेस में जो सैलजा के साथ व्यवहार हो रहा है, जो कुमारी सैलजा है उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहन कुमारी सैलजा देश की एक कदावर नेता है, दलित नेता है और हरियाणा की बेटी है। हमारी बहन है, ठीक है, विचार अलग हो सकते हैं, अलग पार्टी में है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी भद्दर भाषा बोलकर और उसमें बोला भी जाता कि अपने जो भूपेंद्र हुड्डा हैं उसके कार्यकर्ता हैं, तो उसकी हम पहले तो निंदा करते हैं। ऐसी अभद्र भाषा से कभी बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो बहुत निंदनीय है। और कुमारी सैलजा ठीक है, विचार अलग है, हमारी देश की नेता है। अनूप धानक, काला नाक, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भी देखो शब्द बहुत गलत है, लोग देखते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं, भी बहुत गलत बोला गया। ये तो भगवान का दिया हुआ रंग है, भगवान जैसा भी रखेगा उसकी छाया में रहना पड़ता है इंसान को, तो ये ऐसे अपशब्द बोलना निंदनीय है। अच्छा, जैसे ये इसी से एक चीज याद आई है मुझे कि कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस रंग भेद और जाति भेद की नीति कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस रंग भेद और जात की नीति नहीं, कांग्रेस देश विरोधी नीतियों के साथ अपनी राजनीति करती आई है। आप पिछले 70 साल जब से देश आजाद हुआ उठा के देख लीजिए। अब भाई से भाई को भिड़वाना होता है, जात पात करना उनका काम होता है, धर्म से धर्म को बिगाड़ते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप तय तक जाइए, आप इनका देखिए विचारधारा कैसी है। इनकी विचारधारा पाकिस्तान से मेल खाती है। अच्छा, बीजेपी दलितों के लिए कितना काम करने वाली है इस बार? दलितों को इन्होंने हमेशा ही, दलित नेताओं को आपने देखा हुआ, अशोक तंवर जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हटवाया, कांग्रेस ने हटाया, फिर उनको लाठियां भी मारी गई और मजबूरन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने मजबूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, ये आम जन को आज समझ में आ रहा है। जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, माननीय जो पूर्व सांसद रही हैं और अब सांसद हैं, कदावर नेता है हमारी बहन कुमारी सैलजा के प्रति, तो लोग इस कांग्रेस की नीति को समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। बीजेपी ने सीएलयू को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने सीएलयू के लिए लेकर देश के किसान के हित में जो चीज हो वो बीजेपी करती है। किसान से बिना पूछे एक जमीन भी रिक्वायर बीजेपी करती नहीं है। आप बीजेपी के मुद्दों को उठाकर देखिए, धरातल तक जाइए, और जो किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज लग किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। और मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी ने अब पिछले दिनों एक बहुत बड़ा तोहफा किसान को दिया है, किसान वर्ग को दिया है। उन्होंने 23-24 फसलें एमएसपी खरीदने का घोषणा कर दिया है और वो शुरू हो गई है। बरवाला में क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में हाल? आप आज जैसे कि रणवीर गंगवा जी हमारे प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर आज व्यापारी भाइयों के साथ के पास वोट की अपील कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए युवाओं का जोश, और हमारे बुजुर्ग साथ चलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मातृशक्ति देखना, आप झंडा बुलंद कर कमल का फूल उठाए आगे आगे वोट की अपील कर रही हैं। तो आप इन चीजों को देखिए। और रेडी वाले भाई मिलते हैं, दुकानदार भाई मिलते हैं, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को बखूबी देखा है, जो गुंडा राज को इन्होंने देखा, आज वो दुकानदार भाई और रेडी वाले भाई कहते हैं बीजेपी का राज आया तो गुंडा राज मुक्त कर दिया। बीजेपी कितनी सीटों के साथ जीतेगी इस बार? बीजेपी 75 सीट से ऊपर अब की बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार, नायब सैनी की सरकार बनेगी। इतने यकीन के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल यकीन है, जनता यकीन दिला रही है। जनता ने बताया, रणवीर गंगवा जी गांव-गांव और शहर जा रहे हैं, उनके लिए पूरा बरवाला विधानसभा एक समान है, गांव भी शहर भी।
वो शहर में भी जाते हैं, अब गांव के दौरे करके आए हैं, भरपूर पूरे गांव का सहयोग उन्होंने समर्थन मिला, पंचायत का समर्थन उन्हें मिला। अब शहर में आए और शहर में डोर टू डोर लगे। अब यहाँ उनका कांग्रेस तो ताल ठोक रही है कि इस बार तो हम जीतेंगे। कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो, उन्होंने लोकसभा में तो झूठ फैलाकर एक संविधान का झूठा पुलिंदा लेकर 99 सीटें ही ले पाई और आज उकार भर रही है कि हम सरकार लेंगे। कहाँ सरकार है? क्योंकि यहाँ हरियाणा की जनता कांग्रेस को बिल्कुल नकार चुकी है। कांग्रेस का असर ऐसा होगा कि आगे कोई नाम लेने वाला नहीं पाएगा। ये जरूर होगा कि एक थी कांग्रेस, माता बहनें संतुष्ट हैं, माताओं को बहनों को लखपति दीदी बना दिया और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर घर में पहुंचाया। कांग्रेस के राज में बहन जी 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगती थी। घर का एक व्यक्ति तो सिर्फ सिलेंडर लाने के लिए रहता था, एजेंसी के चक्कर काटने में उनकी दिहाड़ी खो जाती थी, वो और कुछ काम नहीं कर पाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस सिलेंडर को, उस मान सम्मान को रसोई तक पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी मतलब काम किया है इस बार? बिल्कुल, महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। अब मैं देख रहा हूँ महिलाएं, हमारी बहनें ड्रोन चलाती हैं, हमारी बहनें पायलट हैं, हमारी बहनें IAS अफसर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा नीति है उसको ही एक सीधा सीधा देखने को मिलता है कि बहनें बड़ी सक्षम होती जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के नेता प्रवीण सैनी जी, जो काफी समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको धरातल पर लाने के लिए ये भी दमखम के साथ आगे आ रहे हैं। और आपकी क्या राय है इस सब बातों पर? आप क्या मत रखते हैं? क्या सच में बीजेपी जीतेगी? क्या सच में बीजेपी बहुमत के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में आएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहे संवाद जंक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, नमस्कार।